हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, पूरी प्रक्रिया समझने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है। पूरी प्रक्रिया किस चीज की, जिसका आपको इंतजार था। बार बार जो कॉल और मैसेजेस आ रहे थे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो आईजीकेवी द्वारा इस बार अपडेट दिया गया है कि जो काउंसलिंग का डेट है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को लेकर मैं आप लोगों से जुड़ा हूं। क्या क्या करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है, काउंसलिंग कब तक होगा, सीट अलॉटमेंट कब तक होगा, ये सभी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा गंभीर होकर देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। बार बार जो आपको क्वेरी होता है इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो को समझना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो जिससे बाकी लोगों को काउंसलिंग का फॉर्म फिल करने में तकलीफ ना हो। ठीक है, कॉलेज मिलना नहीं मिलना अलग बात है, काउंसलिंग का फॉर्म आपको सही फिल करना है, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस विषय को लेकर मैं आज आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ हूं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको किसी भी सर्च इंजन में जाना है। जैसे मैंने क्रोम ओपन किया, क्रोम में आपको सर्च करना है क्या, आईजीकेवी। ठीक है, आपने आईजीकेवी सर्च किया तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे आईजीकेवी के पेज पर। ये आईजीकेवी के पेज पर आप पहुंच गए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन दिखाई देगा, आपको इस एडमिशन वाले बार पर क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे काउंसलिंग के पेज में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे पहुंचेंगे, आप पहुंच जाएंगे यूजी ऑनलाइन काउंसलिंग पर। यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे आप देखेंगे पीईटी का काउंसलिंग लिखा हुआ है और सेकंड नंबर पे लिखा है पीएटी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया और हम पहुंच गए इसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लॉगिन, साइन अप, ऑनलाइन कंप्लेन, यहाँ पे पहुंच गए। सबसे पहले अपन पूरा प्रोसेस समझते हैं, तो मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा क्या क्या लिखा है, पीएटी काउंसलिंग शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन, ये लिखा हुआ है। और अपने को पीएटी के काउंसलिंग गाइडलाइन भी ये दिए हुए हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल को देखते हैं कि इसका क्या शेड्यूल है, वो हम देखें। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये वाला पेज हमारे सामने डाउनलोड होकर आ गया सामने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ूं, इसको आपको डिटेल से समझाऊं, तो पहले सबसे पहले क्या लिखा है, काउंसलिंग में भाग लेने हेतु ऑनलाइन पंजीयन करना एवं दस्तावेज अपलोड करना, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। एक मैसेज मेरे पास आया था कि सर इंग्लिश में इसको समझा दीजिए करके, तो चलो वो भी चीजें डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, रजिस्टर्ड करना है और अपने डॉक्यूमेंट वहां पर अपलोड करना है। उसका डेट आपको दिया गया है, वो डेट आपको दिया गया, यहाँ पे आप देखेंगे वो डेट आपको क्या दिया गया, ये 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और कब तक चल रहा है, ये 11 जुलाई तक। 2 जुलाई से ये स्टार्ट होगा और 11 जुलाई तक ये चलने वाला है। बात समझ में आया। उसके बाद जो काउंसलिंग का फी आपको पेड करना है वो आप 12 जुलाई तक कर सकते हैं। आपने रजिस्टर्ड किया और काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फी पेड करना होता है। वो फी कितना है आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चीजें क्लियर हुई। उसके बाद काउंसलिंग शुरू होता है यहाँ से। यहाँ पे आया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, प्रथम चरण की काउंसलिंग। क्या दिया गया है, जो आपने कॉलेज प्रेफरेंस सेट किया, कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। कॉलेज प्रेफरेंस आपने सेट किया, उसके अकॉर्डिंग आपको जो यूनिवर्सिटी या फिर जो कॉलेज आपको मिल रहा है, आईजीकेवी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्रीकल्चर कॉलेज मिल रहा है, उसका आवंटन 15 जुलाई 2025 को होगा। मतलब 15 जुलाई को आप कंफर्म करेंगे या आपके मैसेज के थ्रू या आप आईडी में लॉगिन करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा अलॉट किया गया है, या आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिला है या अलॉट हुआ है। ये चीजें समझ में आई। उसके बाद क्या आता है, डीवीसी। डीवीसी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डीवीसी के लिए आपको 16 से 18 जुलाई तक
मतलब डीवीसी आपका कितने डेट से शुरू होगा, 16 तारीख से शुरू होगा, जो 18 तारीख तक चलेगा। और इसका जो टाइम होगा वो मॉर्निंग 8 बजे से शाम को 5:30, मॉर्निंग 8 से इवनिंग 5:30 बजे तक आपका डीवीसी किया जाएगा। और ये डीवीसी कहाँ होगा, डीवीसी जो होगा वो लिखा हुआ है सीधा सीधा यहाँ पे देखो, आपको डीवीसी के लिए कहाँ उपस्थित होना है, रायपुर यूनिवर्सिटी में आपका डीवीसी होगा। कब से कब तक, 16 जुलाई से 18 जुलाई तक। एक एक चीज को प्रॉपर बता रहा हूं ना, इसके बाद भी आप लोग बार बार मैसेज करोगे या कॉल करोगे तो गलत बात है, ठीक है, इसलिए प्रॉपर समझो। 16 से 18 जुलाई तक आपका डीवीसी होगा। कहां पर होगा, यूनिवर्सिटी पे होगा। यूनिवर्सिटी कहां है, रायपुर पे। तो आपको रायपुर जाना है 16 से 28 जुलाई तक, जिसका टाइमिंग क्या होगा, मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 5:30, मतलब सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आपका डीवीसी किया जाएगा। बात समझ में आया। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है कि आपको जो अलॉटेड सीट है, अलॉटेड सीट को सिक्योर करना है, सुरक्षित करने के लिए आपको डेट दिया गया है 16 जुलाई से 19 जुलाई को रात को 11:30 बजे तक आप फीस पेड कर सकते हैं। 16 जुलाई से 19 जुलाई तक रात को 11:30 बजे तक आप अपना फीस पेड कर सकते हैं। बात समझ में आया। कॉलेज का कितना फीस होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सभी जानकारी आपको इसके वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे आप लॉगिन करोगे पूरे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक। ये समझ में आया कि फीस कब तक जमा करना है, 16 से 19 जुलाई तक आपको फीस जमा करना है। रात को 11:30 बजे तक का समय होगा, इसका विशेष ध्यान आपको देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, ये इसके बाद दिया गया है, उसके बाद आपको दिया गया है सीट आवंटन के पश्चात, ये क्या हो गया, ये दिया गया आपको सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी किसी भी सीट को सुनिश्चित नहीं कर पाता है और आगामी चरण के काउंसलिंग में भाग लेना चाहता है तो इस हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अभी तक कोई भी सीट आवंटित नहीं हुआ है उन्हें स्पॉट काउंसलिंग या कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आवेदन करना होगा। ये आगे का प्रोसेस है। जब आपको सीट अलॉट हो जाएगा या मान लो सीट अलॉट नहीं हुआ तो स्पॉट काउंसलिंग का एक राउंड स्टार्ट होता है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। वो कब होगा, जब आपको सीट अलॉट हो जाए उसके बाद की प्रक्रिया है वो। बात समझ में आया। तो ये कब होगा, ये होगा देखो 16 जुलाई से 19 जुलाई तक। ये कब होगा, जो आपको देखो यहाँ पे आपको सीट अलॉट हो गया, आपने फीस पेड कर दिया, उसके बाद भी मान लो आपको सीट नहीं मिल पाया, यहाँ पे सीट अलॉट हुआ 15 को, इसमें आपको सीट अलॉट नहीं हो पाया, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट काउंसलिंग में आपको 16 से 19 जुलाई तक इसके लिए भी आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का एक चांस और दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि सीट सुरक्षित करने के पश्चात अभ्यर्थी सीट निरस्त, मतलब आप सीट ले लिए पर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, और आगे के हिस्से में आपको कोई किसी प्रकार के काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, जो सीट आपको अलॉट हुआ है वो आपको नहीं लेना है, भाई मेरे को ये कॉलेज नहीं चाहिए ना, मेरे को काउंसलिंग अटेंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको दिए गए जो भी सीट आपको अलॉट हुआ है उसको क्या करना होगा, निरस्त करना होगा, कैंसिल करना होगा, और वो 16 से 19 जुलाई तक का इसके पास आपके पास समय है, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो गया खत्म। ऐसा तो नहीं सभी सीट भर जाएंगे, सभी सीट फिल हो जाए, ऐसा तो है नहीं। उसका जानकारी आपको दिया जाएगा 21 जुलाई को, ठीक है। उसका जानकारी कब दिया जाएगा, 21 जुलाई को आपको यह बताया जाएगा कि किस कॉलेज में कितने सीट अभी भी वैकेंट है, अभी भी बचे हुए हैं, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जैसे लास्ट ईयर हुआ था, उसके पहले तक क्या होता था, फर्स्ट राउंड होता था, फिर सेकेंड राउंड होता था, इस बार ऐसा नहीं है, ठीक है भाई, इस बार ऐसा नहीं है। सीधा स्पॉट राउंड का आपको क्या दे दिया गया है, नोटिफिकेशन दे दिया गया है। मतलब एक ही राउंड होने वाला है काउंसलिंग का, ठीक है, एक ही राउंड होने वाला है काउंसलिंग का, जो कॉलेज मिला वो मिला, ठीक है। फ्रीज फ्लॉट अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला है, अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। नहीं तो हर बार क्या होता था, आपको जो सीट अलॉट हुआ उसमें फ्रीज करो, फ्लॉट करो, आगे मैं आपको जो भी और नोटिफिकेशन है उसको अपन रीड करके देखेंगे, हो सकता है ऐसा कुछ ऑप्शन हो। बट यहाँ पे देखो सीधा आपको स्पॉट राउंड का यहाँ पे नोटिफिकेशन दे दिया गया है। जो भी वैकेंट सीट है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 21 जुलाई को नोटिफिकेशन मिलेगा और वहां पे आपको अप्लाई करना है, और लिखा है स्पॉट काउंसलिंग हेतु प्रोविजनल सीट महाविद्यालय आवंटन तत्काल दस्तावेज परीक्षा हेतु आपको रायपुर में उपस्थित होना होगा। मतलब ये सभी चीजें यूनिवर्सिटी में होगी ऑनलाइन माध्यम से। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये कॉलेज मिला वो कॉलेज मिला, ऐसा कुछ नहीं होगा,
ठीक है, 21 से स्टार्ट होगा। 21 जुलाई को आपको कहां पहुंच जाना है? 21 जुलाई को जो स्पॉट काउंसलिंग आपने अप्लाई किया हुआ, यहाँ पे देखिए 16 से 19 तक आपने अप्लाई किया स्पॉट राउंड के लिए किया हुआ, उसका लिस्ट यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद आपको 22 से 23, 22 और 23 को कहां पहुंच जाना है? रायपुर पहुंच जाना है, और रायपुर में आपको डायरेक्ट वहां पे सीट अलॉट होगा। उसके बाद आपको वहां पे तुरंत अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है, फीस पेड करना है, और ये सभी चीजें ऑनलाइन माध्यम से नहीं भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सीट अलॉटमेंट आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाके करना है। ये बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे अपना स्पॉट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड हो गए और बैठे हैं, अब आएगा नहीं, ये चीजें ऑनलाइन नहीं, सीधा लॉगिन करके नहीं, आपको डायरेक्ट पहुंचना होगा यूनिवर्सिटी। कब पहुंचना होगा? 22 और 23 तारीख को जो वहां पे जो सीट वेकेंट होंगे वो आपको मिलेंगे। सीधा स्पॉट राउंड और काउंसलिंग हो जाएगा खत्म। कोई सेकंड राउंड नहीं, थर्ड राउंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फ्री स्लॉट वाला ऑप्शन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो बिल्कुल गंभीर होके इन सभी चीजों को फिल करना है भाई ना, एकदम ध्यान दे के। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें कि रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना है, जी मैं आपको रजिस्टर्ड करके बताऊंगा क्या क्या कैसा करना है। ये सभी यहाँ पे एक एक चीज लिखा हुआ है ना। पीएटी आवेदन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन समस्त चरणों में भाग लेने होते, अभ्यर्थियों को केवल एक बार ही रजिस्टर्ड करना है। आपको पूरा चीज क्या क्या करना है, जो डेट आपको दिया जैसे 2 से 11 डेट है उस बीच में ही रजिस्टर्ड करना है। आपको क्या क्या लगेगा? रोल नंबर लगेगा, व्यापम में दर्ज किया गया तिथि लगेगा, और मोबाइल नंबर, जो भी चीजें दिया हुआ वो सब, आपके फोटो, आपके सिग्नेचर, ये सब जीपीजी फॉर्मेट में तैयार करके उसको अपलोड करना है। क्या क्या करना है ये सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, इसका टेंशन नहीं लो, ठीक है? कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्या क्या करना है सब कुछ मैं बताने वाला हूं, ठीक है? चलिए भाई, ये गाइडलाइन था। उसके बाद आपको क्या दिया है? काउंसलिंग गाइडलाइन दिया, ये भी अपन चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। काउंसलिंग हेतु दिशा निर्देश क्या दिया हुआ है? पंजीयन के पश्चात समस्त पंजीकृत विद्यार्थी की ओवरऑल रैंक, मेरिट रैंक के आधार पर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा निर्धारित दिनांक पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। मतलब वही चीज मैंने बताया कि 11 तक फॉर्म भरना है, उस बार सीट अलॉट होगा आपको। ये चीजें आप वो सीट, अलॉटेड सीट कैसे देख सकते हैं? यहाँ पे लिखा है, जिसे अभ्यर्थी अपने आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करके वेबसाइट पर देख सकते हैं। मतलब आप अपना व्यापम का वेबसाइट पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, सॉरी आईजीकेवी के वेबसाइट पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटित नहीं हुआ है, मतलब जिन्हें सीट नहीं मिला है, नहीं अलॉट किया गया है, उसके में नो सीट अलॉटेड का मैसेज दिखाई देगा। आपके लॉगिन करने में यदि आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या दिखाई देगा? नो सीट अलॉटेड का मैसेज दिखाई देगा, ठीक है? वे आगामी चरणों की काउंसलिंग का इंतजार करें। अगर नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग होता है तो आपको वेट करने को कह रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें सीट एवं महाविद्यालय आवंटित हुआ है, उन्हें लॉगिन करने के बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग दिखाई देगा। ये सभी डिटेल्स मैं बताऊंगा जब आपको सीट अलॉट होगा, तो मैं फिर से वीडियो लेकर आपके बीच आऊंगा, ठीक है? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग दिखाई देगा, जिन्हें क्लिक करने पर सीट कंफर्मेशन का लिंक दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने पर सीट अलॉटमेंट की जानकारी का पेज दिखाई देगा, जिस आवंटित महाविद्यालय का नाम एवं अन्य जानकारियों के इस पेज पर उपलब्ध कंफर्म अलॉटेड सीट के ऑप्शन होगा, ठीक है? यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे कंफर्म अलॉटेड ऑप्शन को क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर ये डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना होगा, ठीक है? कंफर्मेशन लेटर का प्रिंट आउट लेना होगा। प्रोविजनल सीट कंफर्मेशन लेटर में अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के दिनांक एवं स्थान की सूचना दी जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर समस्त मूल दस्तावेज लेकर आपको वहां पर क्या होना है? डीवीसी कराने पहुंचना है। बताया कब डीवीसी कराना है आपको। अगर आपने कंफर्म बटन पर क्लिक नहीं किया है तो आपका सीट निरस्त कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है? सीट निरस्त होने के पश्चात यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेना चाहता है तो उसे आगामी काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय के मध्य ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपने यूजर आईडी, वही चीज मैंने बताया
कि आपको आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके स्पॉट राउंड काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद डीवीसी का ऑप्शन दिया गया हुआ है, मतलब इस बार फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन फिर से यहाँ पे मैंने आपको बताया दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीट अलॉट होने के बाद ही कंफर्म होगा कि डायरेक्ट फ्रीज और फ्लोट वाला ऑप्शन आ रहा है कि आपको वही कॉलेज बस अलॉट होगा। आपके पास ये ऑप्शन है ही नहीं है क्या फ्रीज और फ्लोट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा भाई ना, हर साल ऐसा होता था, क्या होता था कॉलेज अलॉट होने के बाद फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आता था, बट इस बार ऐसा हो रहा है कि नहीं ये अलॉटमेंट के बाद क्लियर हो जाएगा। अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आया है, तो आई थिंक ऐसा नहीं है इस बार। आपको जो कॉलेज मिला आपको वही पढ़ना होगा, फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद क्या देखेंगे, आपको क्या क्या लेकर निम्न दस्तावेज अनिवार्य, इसकी अनुपस्थिति में अभ्यर्थी का आवंटित सीट निरस्त की जाएगी। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका मार्कशीट होना चाहिए 10th और 12th का, ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए। यदि आप किसी पीएच कोटा या ट्राइबल एरिया या नक्सली एरिया, नक्सल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसके सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के साथ आपको ही पहुंचना है। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो फ्रीज और फ्लोट के बारे में बताया, यहाँ पे देखने मिला 7th पॉइंट में फी पेमेंट तथा फ्रीज एवं फ्लोट ऑप्शन ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सीट महाविद्यालय आवंटित हुआ है और जिन्होंने सीट कंफर्म कर दस्तावेज का सत्यापन करा लिया है, उन्हें लॉगिन करने के बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्लिक करने पर उसे एडमिशन फी पेमेंट एंड फ्रीज एंड फ्लोट अप्लाई का लिंक दिखाई देगा। अब फ्रीज एंड फ्लोट का ये क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन का चयन करना, अभ्यर्थी को फ्रीज एवं फ्लोट दो ऑप्शन दिखाई देंगे, मतलब ये इस बार भी है, फ्रीज और फ्लोट दिखाई देगा। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें प्राथमिकता का प्रथम महाविद्यालय आवंटित हुआ है उन्हें केवल फ्रीज ऑप्शन में क्लिक करना है। मतलब आपने जो सीक्वेंस अरेंज किया उसके पहले नंबर का ही कॉलेज आपको अगर अलाउट हुआ है, जो आपने प्रेफरेंस अरेंज किया है उसके पहले नंबर का ही कॉलेज यदि आपको अलॉट हुआ है तो आपको फ्रीज करना है, क्योंकि उसके ऊपर के कॉलेज तो है ही नहीं है, मतलब वही कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है, फ्लोट ऑप्शन केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध होगा जिनको उनकी प्रथम चॉइस प्राप्त नहीं हुई है। मतलब आपने जो प्रेफरेंस सेट किया उसमें मान लो आपको सेकंड नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ और आपको चाहिए पहला, अगर सेकंड नंबर ही चाहिए तो आप फ्रीज कर दीजिए। तो अगर मान लो आपको पहला चाहिए तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फ्लोट ऑप्शन मतलब सेलेक्ट करना है, जिससे ये एक ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आपको उसके ऊपर का कॉलेज मिल जाए। ठीक है, फ्रीज ऑप्शन यदि अभ्यर्थी को उसकी प्रथम वरीयता का, वही बोला कि अगर आपको फर्स्ट नंबर का या जो आपको जो कॉलेज चाहिए वो कॉलेज ही आपको अलॉट हुआ है तो आप फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको फ्लोट का जरूरत नहीं होगा, तो उसे फ्रीज ऑप्शन का चयन करना होगा, उसके पश्चात कंफर्म बटन का क्लिक करना होगा। ये ठीक है। फ्लोट ऑप्शन के बारे में क्या दिया गया, यदि अभ्यर्थियों को उसके द्वारा चयनित प्रथम महाविद्यालय पर अतिरिक्त कोई महाविद्यालय आवंटित हुआ है एवं अभ्यर्थी से परिवर्तित, वही बोला मैं, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो, चेंज करने का मतलब आपको नीचे का कॉलेज नहीं मिलेगा ना, आपने जो प्रेफरेंस सेट किया है उससे ऊपर का ही कॉलेज मिलेगा, आपने फ्लोट किया है तो नीचे के कॉलेज नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा इस बात को। बाकी वो सब बेसिक चीज है। ये पूरे डिटेल भाई, ये 8-9 जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये पूरे पॉइंट को आप प्रॉपर पढ़ लेंगे ना। देखो, अगर आपने सीट निरस्त कर दिया है तो आपने जो भी फीस जमा किया है उसका 1000 रुपए काट के आपको जो फीस है वो वापस कर दिया जाएगा। ये पूरी जानकारी दी है। तो ये वाला जो पॉइंट था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये जो पीएटी काउंसलिंग गाइडलाइन है, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको प्रॉपर पढ़ लेंगे। ये सेकंड वाला तो मैं भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आप किसी भी सर्च इंजन में जाएंगे, वहां पे आपको IGKV सर्च करना है। आप IGKV के
मेन पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां पे आपको क्लिक करना है किसमें, पहले जो सबसे पहला पॉइंट दिखता है मैंने बताया था, वहां क्लिक करेंगे। उसके बाद आप एडमिशन में क्लिक करेंगे और यूजी काउंसलिंग में जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास पीएटी बीएससी एग्रीकल्चर का पेज यहाँ पे एक बार देखने को मिलेगा। आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करने वाले हैं, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ आपको आप पीएटी रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पे AG1 AG2 AG3 के मार्क्स आएंगे। ठीक है, पीएटी रोल नंबर आपने डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपने फिल करना है यहाँ पे, और यहाँ पे AG1 AG2 और AG3 का मार्क्स आएगा, वो फिल करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका डिटेल बताएगा, ऐसा कुछ बता देगा कि आप फ्रेशर कैंडिडेट है। फ्रेशर कैंडिडेट पे क्लिक करना है, जो आपने रोल नंबर डाला है वो रोल नंबर दिखेगा, आपको ओवरऑल रैंक दिखेगा, कैटेगरी रैंक दिखेगा, ये सब देखने को मिलेगा। नीचे बढ़ेंगे तो आपको कुछ उसी पेज के नीचे आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स होंगे, कैंडिडेट नेम लिखा होगा। ठीक है, आपको उसको हिंदी में अब बोलोगे सर हिंदी में कैसे टाइप करें, तो आप यहाँ पे स्पेलिंग टाइप करोगे तो ऑटोमेटिक वो हिंदी हो जाता है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे नाम डालना है, वैसे फादर्स नेम डालना है। अब फादर नेम को फिर से आप टाइप करेंगे तो हिंदी में वो चेंज हो जाएगा। मदर्स नेम डालना है, मम्मी का नाम फिर से यहाँ पे हिंदी में। फादर्स ऑक्यूपेशन, अब मतलब आप अगर वो कृषक है, बिजनेसमैन है, वहाँ पे ऑप्शन, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, वो सब चीज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कृषक डाला। हस्बैंड नेम फेरी, हस्बैंड नेम ये तो आपके काम का नहीं है। ठीक है, गार्जियन नेम, यहाँ पे आप अपने फादर का नाम ही डाल सकते हैं या फिर कोई लोकल गार्जियन होगा वो डाल सकते हैं, तो फादर का नाम ही डालना, कोई दिक्कत नहीं। कैटेगरी, जैसे स्टूडेंट ओबीसी से बिलोंग करता है तो ओबीसी से, ओपन कैटेगरी है तो ओसी, एसटी है तो एससी, ये सब चीजें आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, कैंडिडेट मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है, अगर आप मेल में तो ये ऑटोमेटिक फिल्ड होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल होगा, ये सब चीजें ऑटोमेटिक फिल हो गए। एपीएल है कि बीपीएल है ये आपको देखना होगा। तो मैंने अभी एक क्या बोले कि एग्जांपल सेट करके आपको दिखाया कि एक एग्जांपल ही है ऐसा ना कि आपको अपने हिसाब से फिल करना है ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ गए तो यहाँ पूछा टाइप ऑफ फोन यू आर यूजिंग, स्मार्टफोन है कि रेगुलर फोन है। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो स्मार्टफोन, रेगुलर फोन करते हो तो रेगुलर फोन। बेसिकली आज ही कल सभी स्मार्टफोन ही यूज करते हैं, तो आप स्मार्टफोन पे क्लिक करना है। चीजों को प्रॉपर समझना है, यहाँ पे आपके डिटेल्स फिल करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी स्किप कर रहा हूँ, बस समझते चलिएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर का मतलब क्या होता है, आपके घर का कोई और नंबर, अपने फादर का नंबर ही दे सकते हो या किसी भी गार्जियन का नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जो आपका एड्रेस है वो आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, स्टेट, ब्लॉक, पिन कोड, ये सब चीजें आपको फिल करना है। ठीक, आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ेंगे तो ये मेन चीज आ गया। फिर से यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल डालना है। ठीक है, अकाउंट डिटेल क्यों डालना है मैंने आपको बताया। अगर आपने सीट कैंसिल किया, नहीं किया तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आपने सीट कैंसिल किया तो आपको जो रिफंडेबल अमाउंट है वो इसी अकाउंट नंबर में आने वाला है, तो आपको अकाउंट नंबर डालना है। कंफर्म करना है, अकाउंट होल्डर नेम डालना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, ब्रांच नेम डालना है, ब्रांच कोड डालना है और वो IFSC कोड डालना है। ठीक है, अपडेट कर देंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आएंगे ये मेन चीज आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट फोटो अपलोड करना है। फोटो का कंडीशन क्या होना चाहिए, फोटो का कंडीशन होना चाहिए 500 KB, मतलब 500 KB से कम साइज का आपका फोटो होना चाहिए। वैसे सिग्नेचर की बात करें, आगे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर मिनिमम 20 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट भी मैंने आपको बताया था जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। ये आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, फोटो अपलोड कर दिया, यहाँ पे आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया। आगे अपन बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो ये बेसिक डिटेल जो आपकी स्कूलिंग डिटेल थे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये चीज अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10th और 12th। आप जिस बोर्ड से आपने 10th और 12th का पेपर दिया वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ पासिंग, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क, टोटल मैक्सिमम मार्क, मतलब कितने नंबर में आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है वो यहाँ पे फिल करना है। ऑटोमेटिक कैलकुलेट परसेंट हो जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप में
10th के लिए कुछ नहीं, 10th के लिए वैसे जोड़ देना। 12th में यदि आप पीसीबी से हैं, यदि आप बायो से हैं तो आपको बायो सेलेक्ट करना है। आपका स्कूलिंग ना, आपका 12th यदि बायो से हुआ है तो आपको बायो सेलेक्ट करना है, एग्रीकल्चर से हुआ है तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है, मैथ से हुआ है तो मैथ सेलेक्ट करना है। क्लियर? आपको 10th और 12th का यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टडी मीडियम, 12th का जो मीडियम है वो हिंदी था कि इंग्लिश, ये आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल टाइप लिखा हुआ है, तो वो प्राइवेट स्कूल है कि गवर्नमेंट स्कूल है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। अपडेट में क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पे आपको क्या करना है, कॉलेज प्रेफरेंस सेट करना है। कॉलेज प्रेफरेंस सेट करना है। आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग या अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कॉलेज प्रेफरेंस सेट करेंगे। मेरा ये मानना है कि आपको आईसीआर एफिलिएटेड कॉलेज ही पहले रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका कॉलेज होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, सबसे पहले जो आपका कॉलेज होगा वो होगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर। ध्यान से समझना, ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है बीटीसी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च स्टेशन बिलासपुर। सेकंड नंबर पे मैंने रखा है अंबिकापुर, फिर क्या रखा हुआ है, फिर जगदलपुर, फिर भाटाफारा, कवर्धा, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, कोरिया, राजनांदगांव। ऐसे आपको प्रेफरेंस सेट करना है, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाना, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ऊपर ले जाएंगे, इसे पकड़ के तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे सीक्वेंस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सीक्वेंस गलती नहीं करेंगे। मैंने जो सीक्वेंस सेट किया है, जरूरी नहीं है आप ऐसा करो, आपको अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस सेट करना है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा, जैसा आपने सेट किया है वैसा ही उसी के अकॉर्डिंग ही कॉलेज मिलेगा। आपके रैंकिंग में जो सा कॉलेज खाली है, ऐसा नहीं आपके रैंकिंग में जैसे बिलासपुर कॉलेज है पर आप बोलोगे कि मेरे को अंबिकापुर चाहिए, नहीं भाई, जो पहले कॉलेज खाली है वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। बात को समझिएगा, ठीक है ना। इसलिए प्रेफरेंस को बहुत ध्यान से सेट करना है। ये प्रेफरेंस सेट हो जाएगा। प्रेफरेंस ये मैंने आपको पूरा प्रेफरेंस प्रॉपर देख लीजिएगा ना, मैंने जैसे सेंड किया है, ठीक है। चीजों को ध्यान रखिएगा, जो भी आप प्रेफरेंस सेट कर रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। रायपुर में एक प्राइवेट कॉलेज भी है। दिक्कत ये होता है कि अब रायपुर तो सेट करते हैं पर क्या होता है, ये देखो यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है, यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है ना, ये प्राइवेट कॉलेज का लिस्ट है। जैसे मान लो हमने दुर्ग का कॉलेज ये सब हमने सेट किया, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कवर्धा, हमको कवर्धा कॉलेज चाहिए, तो कवर्धा में क्या है, कवर्धा में गवर्नमेंट कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए कलर चेंज रखा हुआ है ना, गवर्नमेंट कॉलेज के कलर चेंज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का कलर चेंज है, और यहाँ पे अगर बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज तो प्राइवेट कॉलेज का कलर चेंज है। इसका ध्यान रखना भाई ना, ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज, अपडेट प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे। जब तक आप अपडेट प्रेफरेंस में क्लिक नहीं करेंगे, ये जो आपने सीक्वेंस सेट किया है वो अपडेट नहीं होगा। जैसे आपने अपडेट प्रेफरेंस में सेट किया वो चीजें अपडेट हो जाएंगी, जैसा आपने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द अपडेट प्रेफरेंस बटन टू सेव ऑल द प्रेफरेंस गिवन बाय यू। मतलब आपने जो भी प्रेफरेंस दिया है वो, मैं वही बोला कि अपडेट जब तक आप क्लिक नहीं करोगे तब तक वो सेव नहीं होगा। हमने अपडेट किया, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया, जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आपको सबसे पहले 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे। उसके बाद 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, पीएटी का मार्कशीट अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, परमानेंट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ये एकदम आपके पास होना चाहिए। ये आपको लगने ही वाला है, ठीक है। क्या क्या लगने वाला है, 10th 12th पीएटी मार्कशीट। अगर आपने इफ यू है पीएटी मार्कशीट अगर है तो यस करो और अपलोड करो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर होना चाहिए। अब ये मार्कशीट मिलेगा कैसे, अरे भाई व्यापम के साइट पे जाओ, लॉगिन करो और मार्कशीट डाउनलोड कर लो। आगे बढ़ जाते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला है ये चीज डोमिसाइल होना ही चाहिए। आपको पहले प्रूफ ये करना पड़ेगा कि आप छत्तीसगढ़ के हो तभी यहां पढ़ सकते हो। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इफ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब की बात है। नेक्स्ट इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। ये भी कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ये क्या होता है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए कंपलसरी नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं।
आगे बढ़ गया तो और क्या क्या दिखा, यदि आपके पास कृषक सर्टिफिकेट है तो आप कृषक में यस करेंगे और कृषक सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करेंगे। फ्रीडम फाइटर नहीं होंगे, अगर है तो यस करना है तो यहाँ पे अपलोड फाइल वाला ऑप्शन आएगा, आपको उसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। नहीं है तो मैंने नो पर क्लिक किया है, कृषक यस किया, मेरे पास सर्टिफिकेट था, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, अगर आप नक्सल इफेक्टेड है, नक्सली एरिया से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे नो, अगर है तो यस, अगर नो तो नो। एक्स सर्विसमैन नहीं है। नेक्स्ट फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं। क्या होता है, क्या स्टूडेंट के पास वो आप अपने क्या बोले अपने डिस्ट्रिक्ट से एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा भाई, ठीक है ना। फिजिकल हैंडीकैप के लिए आपको जबलपुर से ही जो सर्टिफिकेट आपका बनता है वो सर्टिफिकेट इसके लिए वैलिड होता है। उसके बाद आप इसको अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट डिटेल दे दिया, यहाँ पे पूरी चीजें ये दिखा देगा। यहाँ पे रोल नंबर, ओवरऑल रैंक, डिग्री, प्रोग्राम टाइप, कैटेगरी रैंक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, पर्सनल डिटेल आपको देखने को मिलेंगे। हम आगे बढ़ गए, यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल जो आपने दिया था वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने जो जो फिल किया वो सब कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब चीजें हो गए। उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, पेमेंट पे। ये सब कुछ करने के बाद आप कहाँ पे आ जाएंगे, पेमेंट वाले, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो पेमेंट वाले उसमें आ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, जैसे आपने दावापत्ती के टाइम में पेमेंट किया था वो आपको पेमेंट करना होगा। इस बार काउंसलिंग का फीस में भी 500 है शायद जनरल के लिए, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे लिखे होंगे तो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या डिटेल है, वो भी हम देख ही लेते हैं कि कितना है। मैंने आपको बताया तो था, इसमें लिखा है कि नहीं ये देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। कितना फीस है ये भी देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए आई थिंक। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ देखो, देखो सेल्फ फाइनेंस सीट भी है। सेल्फ फाइनेंस सीट, हाँ ये बहुत जरूरी चीज ना भाई, इसको थोड़ा सा, ये मैं थोड़ा सा मिस हो गया था, सही टाइम पे हम देख लिए। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित कुल महाविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंस सीट की भी भर्ती होगी। सेल्फ फाइनेंस सीट पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क 50,500 प्रति सेमेस्टर, मतलब एक सेमेस्टर का फीस क्या है, 50,500। जब आप कॉलेज प्रेफरेंस सेट करेंगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको ओनली फ्री सीट कलेक्ट मतलब सेलेक्ट करना है या फ्री के साथ सेल्फ फाइनेंस सीट भी सेलेक्ट करना है। तो जिन्हें सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं चाहिए, जिसका सेमेस्टर फीस कितना है, 50,500 रुपए है एक सेमेस्टर का फीस, जिसे सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं चाहिए वो इस पर क्लिक नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिखा हुआ है अभ्यर्थी ध्यान रखे महाविद्यालय चयन हेतु उन्हें सर्वप्रथम इस बात का चयन करना होगा कि वह विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी कृषि विश्वविद्यालय में केवल फ्री सीट पर प्रवेश लेना चाहते हैं कि फ्री सीट के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस सीट पर भी प्रवेश लेना चाहते हैं। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट आपको चाहिए तो फ्री सीट के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस सीट का भी ऑप्शन आएगा, उस पे आपको क्लिक करना है। और सेल्फ फाइनेंस सीट आपको नहीं चाहिए तो सिर्फ फ्री सीट पर उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपको सेल्फ फाइनेंस सीट अलॉट हो गया है तो भाई वो चेंज नहीं होता है, याद रखना, वो नहीं होता है चेंज फिर। ठीक है, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको फ्री सीट चाहिए या फ्री सीट के साथ साथ सेल्फ फाइनेंस सीट भी चाहिए, उस हिसाब से आप चयन करेंगे। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, 10, 12 ये सब चीजें मैंने आपको बताया क्या क्या अपलोड करना है, वो सब वहां पे लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमाण पत्र 500 के भी, वहां पे 50 के भी था, इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको ध्यान रखेंगे ना। अच्छा, डॉक्यूमेंट 500 के भी का होना चाहिए, फोटो 50 के भी और सिग्नेचर 20 के भी का होना चाहिए। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट है वो 500 के भी तक होना चाहिए और क्लियर दिखाई देना चाहिए, इसका ध्यान रखना।
फीस, हाँ यहाँ पे मिल गया अपने को फी। फाइनल सबमिशन क्लिक करने के पश्चात अभ्यर्थी के लिए फी जमा करने की स्क्रीन पर उपस्थित होगी। इस पर कंफर्म बटन पर क्लिक करने से पेमेंट गेटवे रिडायरेक्ट किया जाएगा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के। बहुत बढ़िया। देखो, जनरल ओबीसी के लिए फीस वो 500 रुपए है और अनुसूचित जाति मतलब एसटी एससी की फीस 300 रुपए रखा गया है। ठीक है, आप इस फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेड कर सकते हैं। काउंसलिंग में फीस जमा किया है वो, ठीक है, आप काउंसलिंग में भाग ले या ना ले, फीस वापस नहीं किया जाएगा काउंसलिंग का फीस। ठीक है, वही चीज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। भाई ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती मत करिए। मैं पूरा फॉर्म फिल करके आपको बता दिया। ठीक है, मैं पूरा फॉर्म फिल करके आपको बता दिया भाई ना, गलती नहीं कर देना भाई। इसके बाद भी इतना डिटेल बताने के बाद भी गलती करोगे तो फिर बहुत दिक्कत है। चलिए अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, इस बार का जो रिजल्ट आया उसमें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें क्या हुआ था, जिनका रैंकिंग अच्छा नहीं आ पाया, जिनको कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाया। तो घबराना का नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट अनाउंस कर रहा है क्या? भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट अनाउंस कर रहा है अपना नया बैच, जो स्टार्ट कब कर दिया जाएगा? 10 जुलाई से। जो मैंने आपको बार बार बोला है, इस बार का जो बैच होगा वो बिल्कुल पैटर्न पे बेस्ड होगा। 2024 और 2025 ये बार बार कहा गया नया पैटर्न था, नया पैटर्न था। तो भाई अगर बच्चा पढ़ने वाला है, अगर वो पूरा 1 साल तैयारी की है, तो पैटर्न कैसा भी हो उसको क्या फर्क पड़ना है, उसका पेपर तो अच्छा ही जाएगा। बट दिक्कत क्या हुआ कि 12th पास बच्चा उस पैटर्न को समझ नहीं पाया। ये बोला गया कि 2024 और 2025 का पेपर सेम पैटर्न, नहीं, उसका पैटर्न भी अलग था। 2024 के पेपर में अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन थे तो 2025 के पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन सीक्वेंस अरेंज करने वाले थे। तो उसी सभी पैटर्न को ध्यान रखते हुए भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो 10 जुलाई 2025 से स्टार्ट कर दिया जाएगा। कंप्लीट पैकेज होगा, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के साथ साथ सीयूईटी भी कवर कराया जाएगा। इसमें प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और सीयूईटी के क्लासेस सेपरेट होंगे, क्योंकि उनका जो स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीटली अलग अलग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तैयारी करने से ही कॉलेज मिलेगा। पहले का समय गया कि आप घर बैठे तैयारी करो और सेलेक्ट हो जाओ, नहीं, मेहनत करना होगा। ऐसा मेहनत करना होगा कि आपकी सफलता पूरे छत्तीसगढ़ में शोर मचाए। ध्यान रखिएगा, बैचेस स्टार्ट कब से हो रहे हैं? 10 जुलाई 2025 से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का बैच स्टार्ट हो जाएगा भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथ ही साथ आपको बीकेसीआई ज्वाइन क्यों करना है, मैंने हर वीडियो में बताया कि इस वर्ष एग्रीकल्चर ग्रुप से टॉप 10 में 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। एकमात्र संस्थान जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन एग्रीकल्चर ग्रुप से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में देते आया है। तो इस रिकॉर्ड को, इतिहास को हमने फिर से एक बार दोहराया। तो ये मैंने काउंसलिंग रिलेटेड आपको पूरी जानकारी दी, पूरी जानकारी आपको दी। जैसे आपको सीट अलॉट होगा उसके बाद आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन के साथ भी मैं आपसे जुड़ूंगा, जल्द जुड़ूंगा। तो बच्चे ध्यान से पूरे वीडियो को देखना, शेयर करना, जिससे गलतियां ना हो, क्योंकि ये गलती आपका पूरा 1 साल खराब कर सकता है। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर जुड़ूंगा। थैंक यू।